राधे राधे। हम सभी से कभी ना कोई पाप हो रहा होता है। तो जब कोई पाप हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भैया गंगा स्नान आ गया, आइए गंगा जी में जाते हैं, 2-4 डुबकी लगाते हैं और पाप हमारे दूर हो गए। लेकिन सत्य क्या है? इसी बात को लेकर आज की पौराणिक कथा है कि आखिर पाप हमारा कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि भाई लोग पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं और वहाँ पर जाकर ही सारे पाप जो है उनको जब स्नान करते हैं तो गंगा में ही समा जाते होंगे। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप जाता कहाँ है, तपस्या की, बड़ी घनघोर तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वह आखिर जाता कहाँ है? प्रभु, मेरी यह है जो मेरे मन में जिज्ञासा है, कृपया से दूर करें। तब भगवान ने कहा चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी से पास पहुँचे और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो हे गंगे, सभी लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, वो सोचते हैं पाप करें और आपके स्नान करें उनके पाप धुल जाए, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो क्या आप भी पापी हो गई? तब गंगा जी ने कहा मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी के पाप लेकर जो मुझ में वो समाते हैं समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, और जो समुद्र के पास अर्पित कर देती हूँ अब समुद्र जाने। अब इसके बाद ऋषि की जिज्ञासा और बढ़ गई, तो वह भगवान के साथ समुद्र के पास गए। उनसे पूछा हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए हैं? तो समुद्र ये देख के मुस्कुराए और अट्टहास करते हुए बोले। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुए? वो सभी पाप तो भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या अब तो फिर तो इसका मतलब है कि आप पापी हो गए? तो बादलों ने कहा मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। तो वो जो मानव जो अन्न खाता है, उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। अर्थात जैसे किसी किसान ने बहुत ही दुखी होकर अन्न बोया, अन्न बोने के बाद में जो उसने बीज बोए, बीज बोने के बाद में जब जो वर्षा हुई, तो वर्षा होने के बाद में जैसा उसने अपने मानसिक अपने दिमाग में सोच के जो उसने डाला, तो वो ही उस जो बीज के रूप में अन्न बाहर आएगा वैसे होगा। और जिसने बनाया तो उसने किस मानसिक अवस्था में बनाया, उसका भी आप पर प्रभाव पड़ता है। और किसने किस तरीके से वह अन्न किन पैसों से खरीदा, उसका भी बड़ा प्रभाव करता है। तो कहा यह जाता है कि जिसने जिन पैसों से, चाहे अत्याचार के पैसों से अन्न खरीदा है और वो खाया है और खिलाया है, तो उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अर्थात मित्रों, जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे। अर्थात जो आपने पाप किया वो लौट फिर के फिर वहीं पहुंचेगा। तो जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से आपने अन्न प्राप्त किया है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत करते ही ग्रहण करना चाहिए और जो भी अन्न खरीदे वह श्रम से ही खरीदना चाहिए। और ध्यान रहे कि जहाँ पे लगे कि कहीं पे फ्री का खाना मिल रहा है तो कृपया उससे बचे। ध्यान दीजिए, क्या पता वह अन्न उसने किन पैसों से खरीदा है। और अगर कहीं अच्छी जगह है तो उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।